हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम लाए हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा था, उसी के अंतर्गत ये आज की हमारी 13 क्लास है, 13वीं क्लास है। इससे पहले की 12 क्लासेस हो चुकी हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। What is the type of test in the wiring installation? वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? एक फिगर दिया गया है और इसमें पूछ रहा है वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार ये कौन सा है। तो ये आपका है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ। ठीक है, कंडक्टर एंड अर्थ के बीच में क्या है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेयर सिस्टम अर्थिंग इज टू बी डन? सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? तो ये जनरेटिंग स्टेशन जो होते हैं वहाँ पर सिस्टम अर्थिंग का यूज किया जाता है। सिस्टम अर्थिंग होता क्या है? ये अर्थिंग करने से जब फॉल्ट की स्थिति आती है कभी भी स्टेशन पर, तो उस समय लीकेज करंट अर्थिंग के द्वारा सीधे आपके ज़मीन में चला जाता है, यानी ग्राउंड में चला जाता है, जिससे लीकेज करंट का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में लगे लीकेज होते हैं, MCB होता है, फ्यूज होता है, वो सभी क्या होते हैं, अच्छे ढंग से वर्क कर पाते हैं और ख़राब होने से बच जाते हैं। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई को ट्रिप करा देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द टेस्ट टू बी कैरीड आउट बाय यूजिंग मेगर? मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है? तो मेगर का यूज जो है इंस्टॉलेटर को प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं, यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट मापने के लिए हम मेगर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the region of lamp glowing dim and motor running slow in domestic wiring circuit? घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक को कम होने और मोटर धीमी होने का क्या कारण है? तो जो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट होता है, उसके कारण क्या होता है, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप की चमक कम होने लगती है और मोटर आपकी धीमी गति से चलती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वायरिंग इंसुलेशन द सिस्टम अर्थिंग इज टू बी डन? सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाता है? तो ये सब स्टेशन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेथड ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज इलस्ट्रेटेड? पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्रित है? तो इसमें कौन सी विधि दिखाई गई है आपकी? ये है जो है फॉल ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या है, फॉल ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, विभव का पतन दिखाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ टू कंट्रोल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इन न्यूट्रल कनेक्शन एज पर IE रूल? IE नियम के अनुसार उदासीन जो संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो इसमें अर्थिंग थ्रो इम्पीडेंस, यानी प्रतिबाधा के माध्यम से जो है ये हार्मोनिक विकृतियों को नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? What is the function of current reverser in earth resistance tester? अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रमक का कार्य क्या है? तो ये करंट रिवर्सर कार्य जो है DC सप्लाई को AC सप्लाई में चेंज करता है। ठीक है, DC टू AC। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, चेंजेस DC सप्लाई इनटू AC सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर? ठीक है,
तो यहाँ पर स्ट्रैंडेड कंडक्टर जो है क्या एडवांटेज है स्ट्रैंडेड कंडक्टर और ओवर सॉलिड कंडक्टर। तो ये क्या होता है, मोर फ्लैक्सिबल। जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल होता है, इसलिए ये सॉलिड कंडक्टर से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ द अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस, पृथ्वी के प्रतिरोध को जो है कैसे कम किया जा सकता है। तो प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग, डबल अर्थिंग प्रोवाइड करके जो पृथ्वी का प्रतिरोध है उसको कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the reason for supplying AC to the electrodes for measuring earth resistance? पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को AC की आपूर्ति करने का क्या कारण है। तो ये क्या है, अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक EMF इंटरफेरेंस, यानी जो इलेक्ट्रोलिटिक EMF इंटरफेरेंस है उसके इफ़ेक्ट को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड को AC की आपूर्ति करनी होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक EMF इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई द पॉइंटर इज नॉट स्टेबल एट 0 ऑन द स्केल एज द मेगर इज नॉट इन यूज, मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिर नहीं रहता है। तो ये क्यों नहीं रहता है, यह जो है इट इज़ नॉट हैविंग कंट्रोलिंग टॉर्क, इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, यह बलाघूर्ण को नियंत्रित नहीं कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ प्रोपोर्शनल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ ओम मीटर नीडल इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक है। तो ये जो है आपका रेशियो ऑफ करंट इन टू कॉइल। ठीक है, रेशियो ऑफ द करंट इन टू कॉइल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच प्रिंसिपल द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये फॉल ऑफ प्रोपोर्शनल फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। ठीक है, विभवपात विधि पर ये विभवपात विधि के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई सिस्टम अर्थिंग इज डिफरेंट इन यूटिलाइजेशन देन इक्विपमेंट अर्थिंग, उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है। जो इक्विपमेंट अर्थिंग है उसकी तुलना में सिस्टम अर्थिंग आपकी अलग क्यों है। तो यहाँ पर आपका जो इट इज़ एसोसिएटेड विथ करंट कैरिंग कंडक्टर्स, यानी यह धारावाहक चालकों से संबंधित है। और सिस्टम अर्थिंग क्या होता है, सिस्टम अर्थिंग जितने भी उपकरण होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। और जो आपका इक्विपमेंट अर्थिंग होता है वो व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the effect if a person receives a shock current of 20 मिली एम्पियर, अगर यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर द्वारा झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है इसका। तो ये पेनफुल शॉक देता है, यानी दर्दनाक झटका होता है 20 मिली एम्पियर की रेंज में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 90 मिली एम्पियर का झटका लग रहा है तब क्या होगा, 90 मिली एम्पियर का झटका लग रहा है तब क्या होगा व्यक्ति के साथ। तो तब भी उसको पेनफुल शॉक लगेगा और उसको क्या होगी, सांस लेने में
प्रॉब्लम आएगी, सांस उसकी नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, 500 अगर मिली एम्पियर का झटका लग रहा है व्यक्ति को, तब क्या होगा, तो उसको उसकी इतने करंट का झटका लगने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी 2 से 3 सेकंड के अंदर ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एल सीरीज टाइप MCBs आर यूज्ड। ठीक है, यहाँ पर MCB की किस विद्युत उपकरण एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है, तो जो गीज़र होता है यहाँ पर एल श्रेणी का जो MCB होता है वो यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द मेगर रीडिंग इन अ डेड शॉर्ट वायरिंग। डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पढ़ा रहा है, मेगर की रीडिंग क्या होगी, तो ये यहाँ पर 0 ओम मेगा ओम होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है। ठीक है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है, तो अवॉइड लूज कनेक्शन। ठीक है, लूज कनेक्शन को क्या करता है, टाइट करने का कार्य करता है। क्रिम्पिंग क्या है, एक प्रकार का टूल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो दैदीप्यमान तीव्रता की इकाई क्या है, तो कैंडला। ठीक है, ये क्या है, एक भौतिक राशि है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैम्प। तंतु लैम्प यानी फिलामेंट लैम्प का जो कार्यकारी तापमान होता है वो कितना होता है, तो 2300 डिग्री सेल्सियस फिलामेंट लैम्प का जो है टेम्परेचर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच मटेरियल इज कोटेड इन टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प। फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है, तो इसको बेरियम एंड स्ट्रोटियम ऑक्साइड जो होता है पदार्थ, उससे इसकी कोटिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच पोजीशन MB टाइप हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प आर ऑपरेटेड। MB प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं, तो ये किसी भी स्थिति में संचालित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीक ट्रांसफ़र इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप सर्किट। उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफ़र का क्या कार्य है। जो लीक ट्रांसफ़र है उसका कार्य क्या है यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज देना ही इसका कार्य है। ठीक है, परिपथ में हाई वोल्टेज जो है देना स्टार्टिंग में इसका कार्य है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर इग्नाइट द हाई वोल्टेज इनिशियली, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इन इंडस्ट्रियल ट्विन ट्यूब लाइट फिटिंग इज रिड्यूस्ड। औद्योगिक 2 ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम होता है, तो ये कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विथ 1 ट्यूब लाइट। ठीक है, संधारित्र को एक ट्यूब लाइट के श्रेणी में संयोजित करने से जो होता है इसके प्रभाव को स्ट्रोबोस्कोपिक जो इफेक्ट होता है उसको कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द करेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्लैशर इफ़ द करेंट इज़ 100 मिली एम्पियर इन ईच रो। फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में जो है करंट 100 मिली एम्पियर बह रहा है। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है और ये क्या है, ये फ्लैशर है। फ्लैशर क्या होता है, जो शादियों में या फिर फेस्टिवल्स में घरों की वो की जाती है, लाइटिंग की जाती है जिससे, ठीक है, झालर से, उसको फ्लैशर बोलते हैं, जो ऑटोमेटिकली बंद चालू होती है। ठीक है,
ये इसमें छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं फ्लैशर्स में। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है। ठीक है, वर्तमान यहाँ पे वर्तमान नहीं होगा, वर्तमान करंट। ठीक है, करंट, धारा वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 मिली एम्पियर है। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये आपके जो जुड़े हुए हैं ये किस में है, पैरेलल कनेक्शन है, और सब में कितना मिली एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, 100 मिली एम्पियर का। ठीक है, इसमें भी 100, इसमें भी 100 है और इसमें भी 100 मिली एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। अब पैरेलल है तो इसका करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 100 प्लस 100 प्लस 100, यानी टोटल कितना हो गया I आपका 300 मिली एम्पियर। ठीक है, और ये फ्लैश ये तीनों आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं और ये फ्लैशर से सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर टोटल करंट कितना हो जाएगा, 100 मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म रेफर्स दैट द फ्लो ऑफ लाइट इनटू अ प्लेन सरफेस। समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इल्यूमिनेंस। ठीक है, इल्यूमिनेंस जो होता है वो प्रकाश के प्रवाह को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ इग्निटर इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प सर्किट। उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैम्प सर्किट में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग द रनिंग करेंट, रनिंग करंट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जनरेट्स हाई वोल्टेज पल्स एट स्टार्टिंग, शुरू में क्या करता है, उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ लाइट फिटिंग डिज़ाइन हैज़ फ्री फ्रॉम ग्लेयर। किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिज़ाइन चकाचौंध से मुक्त होता है। जो सेमी डायरेक्ट टाइप होता है वो चकाचौंध से मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी सवाल है, वाई द आउटर ट्यूब ऑफ हाई प्रेशर मेटल हैलाइड लैम्प मेड ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। ठीक है, उच्च दाब धातु हैलाइड लैम्प की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास क्यों होती है। तो ये आपकी रिड्यूस द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम लैम्प, लैम्प से पराबैंगनी किरणों को कम करने के लिए जो है ये बोरोसिलिकेट ग्लास से जो है बाहरी ट्यूब जो होती है बोरोसिलिकेट ग्लास की होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।